भावेश अब्रामा वलसाड़ से बिलोंग करते हैं और अज्जू सारन। कप्तानी की जा रही है अभिषेक की ओर से। गणेश होटल करचेलिया ये 4 दिन के खाने के स्पॉन्सर से। गणेश होटल्स ये 4 दिनों के खाने के मुख्य स्पॉन्सर से उनका हार्दिक आभार। लक्ष्मण भाई बहरहाल क्या से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे और ये रनआउट डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए वहां पे, डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए वहां पे। आसान रनआउट का मौका था शॉर्ट कवर के फील्डर के लिए। प्रकार स्कोर अब जा पहुंचा है वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 का 2 रन। स्टाफ मेंबरों के लिए खाना है। ओके, गणेश होटल करचेलिया 2 रन। पारी का ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज भावेश। क्या गेंदे की जा रही है, गेंदबाज मनीष की ओर से। मनीष को शुरुआती ओवर में शामिल किया जा रहा है। उमेश बोया फील्डिंग कर रही, शॉट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। बार कट जरूर किया है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। एक लंबा रुक गई वहां पे जब तक गेंद को पीछा किया जाए। वीरू रवानिया की ओर से 2 रन मिले। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 का 4 रन। सही के ऊपर भावेश अब्रामा, ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। गेंद गई वहां पे किरण माला की दिशा में और जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 का 5 रन। पारी का ये पहला ओवर चल रहा है और टैप बॉल से गेंदबाजी की जा रही है मनीष की ओर से। नया इसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहा है देवू भाई चौधरी का, जहां उनकी ओर से सलाह ली गई। सलाह के अनुसार कार्य किया जा रहा है मुकुंद भाई चौधरी की ओर से। देवू भाई का सहकार शुरुआत से रहा है और ये पूरी हिम्मत रखते हैं कि और भी जो कुछ चाहिए मेरे साहब ले ले। शुरुआत से बने रहे देवू भाई चौधरी साहब। इस बार हल्की गेंद थी, श्री मिड ऑफ के स्थान के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया, कोई रन नहीं वहां पे। स्कोर रुका हुआ 5 की प्रैक्टिस है टैप बॉल की कही गई है, क्योंकि 2-3 महीने के पहले का टूर्नामेंट कंफर्म था कि टैप बॉल से 1 ओवर करना है। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 का 5 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। टैप बॉल का कार्य किया जा रहा है अनूप भाई पटेल ओंडज की ओर से। सुनील पाडवी ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। विकेट कीपर में जीतू मोगरावाड़ी। और इस बार वाइड यॉर्कर वहां पे बैट ग्राउंडिंग ये कहा जा रहा है। देखिए बैट ग्राउंडिंग। राकेश पोलार्ड फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर, शॉर्ट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर वीरू रवानिया। इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई पहला चौका, आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से।
स्वीप करना चाह रहे थे, बल्लेबाज गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 10 रन। आगे आकर स्ट्रोक बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वहां पे शॉट मिड ऑफ किसान के ओवर। जब तक गेंद को फील किया जाए किरण की ओर से 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। वीटी वॉरियर्स 11 का पारी का दूसरा ओवर चल रहा है। 8 बीस ओवरों का ये दूसरा मैच ग्रुप ए से। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर प्रतीक सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। सुनील पाडवी को शामिल किया जा रहा है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। ये कैच जरूर था और इस बार हाथ लगने के बाद गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर। थोड़े दूर फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर। सिर्फ 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 13 रन। पूर्ण पारी खेल रहे भावेश अज्जू रन और इस बार पंच किया है, खूबसूरत पंच किया जा रहा है। गेंद जा रही है, इस बार सीधी चढ़ी गई डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। दो ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 17 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। डिसिप्लिन शुरुआत कर चुकी है दोनों टीमें। इस बार पॉइंट के ऊपर से स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन। मुन्ना देशमुख है गेंदबाजी के ऊपर और इस बार डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को खेला वाइट लॉन्गन के ऊपर से। एक हाथ से कैच है, यहां जाए भाई नाम। ये दूसरी बार लिया है उनकी ओर से और उसके जो स्पॉन्सर से दलू भाई है 300 रुपया 600 कर लिया इन्होंने। एक नौकरी के ऊपर नहीं गए अभिषेक, जैसा यहीं कैचेस लिए जाए 500 रुपये जो पगार वैसे फैक्ट्री में मिलता है यहाँ पा लिए जाए स्पॉन्सर से दलू भाई। इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट को खेला, गेंद गई वहां पे स्वीपर कवर की एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स का 28 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी भावेश अबरामा और अज्जू सारण के बीच। मुन्ना देशमुख यकासी से बिलोंग करते हैं गेंदबाजी में। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 29 रन। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। अच्छी गेंद थी इस बार, सटीक टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट की और केवल 1 रन। क्या फील्डिंग की जा रही है डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 30 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। स्ट्राइक के ओवर अज्जू सारण। इस बार स्टेप आउट किया, आगे अगर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां पे शॉट मिड ऑफ की और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। 3 ओवर की समाप्ति पर कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। गेंदबाजी की जिम्मेवारी
उमेश भोया ने इस बीच सामान रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। फिर आई फील है स्ट्रेट लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग। इस बार तेज गेंदबाजी, इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर 4 रन के लिए। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 35। 35 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। अभी तक एक अच्छी शुरुआत कर चुके हैं अज्जू सारण और भावेश अब्रामा। ये फिर से रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद गई राकेश पोलार्ड की दिशा में और डायरेक्ट हिट करना चाह रहे थे राकेश। लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। 36 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वीटी वॉरियर्स वलसाड। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद गई वहां मुन्ना देशमुख की दिशा में। जब तक गेंद को सफाई के साथ फील्ड किया जाए और थ्रो दिया जाए। 37 पारी का ये चौथा ओवर। विकेट के अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है उमेश की ओर से। अच्छी गेंद थी, आगे आकर टॉस बनाकर स्ट्रोक, ओवर पिच बनाकर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। स्कोर जहां पहुंचा है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 38। 38 रन पारी का ये चौथा ओवर। स्ट्राइक के ओवर भावेश अब्रामा। ये फुल टॉस गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे ऑर्थोडॉक्स शॉट मिड लॉन्ग ऑन की ओर। 39। अभी तक ये सबसे सर्वश्रेष्ठ साझेदारी रही है अज्जू और अज्जू सारण और भावेश अब्रामा के बीच। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, खेलना चाह रहे थे उसी जगह और जब तक इनको फील्ड किया जाए थ्रो दिया जाए और डायरेक्ट हिट नहीं था। ये सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे। अच्छा आपसी तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच। अब स्कोर जा पहुंचा है 41। 41 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 41। 4 ओवर के बाद ड्रिंक्स इंटरवल है। उसके बाद में अगर जाना है आपको तो आप परमिशन मांगे, परमिशन के बिगड़ जाएंगे तो पेनल्टी है, ये खास ध्यान रखें। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 41 रन। सुनील ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। सुनील पार्ट इज बिलोंगिंग फ्रॉम रुमला। किरणमाला इज बिलोंगिंग फ्रॉम मांडव खड़क। डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर
ये ओवर गेंद थी, आसान कैच वहां पे, थोड़ा दूर से स्ट्रोक को खेला गया, वहां पे एक आसान कैच वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर की ओर से खेलना चाह रहे थे, दूसरी ओर गेंद गई, नए फील्डर थे वहां पे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर कौन था भाई? नहीं। अच्छी पारी खेलकर आउट रहे बल्लेबाज भावेश अब्रामा, वीटी वॉरियर्स वलसाड़ के लिए। टूर्नामेंट को जिसकी ओर से स्पॉन्सरशिप मिली है प्रिंस राइस की ओर से 30,000, आरसी हॉस्पिटल बारडोली डॉक्टर जिग्नेश भाई पितोड़िया, अदर मेन स्पॉन्सर तुलसी कॉम्प्लेक्स तरफ थी 11,000, स्मित भाई साइंस सोलर तरफ थी 15,000, गोरे भाई बारडोली तरफ थी 10,000, मनीषा बेन मेहुल भाई महुवरिया तरफ थी 5,100, जय फील्डिंग करे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। को रुका हुआ 41 41 रन। हर क्या से स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वीरू रवानिया की दिशा में, फंबल किया जा रहा है वीरू रवानिया की ओर से, तब तक एक रन पूरा कर चुके थे बल्लेबाज। अभी आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर वीटी वॉरियर्स वलसाड़ की ओर से। 2023 और 2024 का कैलेंडर ईयर महत्वपूर्ण रहा है अभी के लिए, ये सारे रन बनाए गए। और इस बार हुक किया है बल्लेबाज ने, डीप इंक्रीज गए, गेंद को निकाल दिया, और ये क्या कैच हाथ में करीब करीब आ चुका था, डीप फाइन लेके फील्डर की ओर। क्या फील्डिंग की जा रही है, हाई स्टैंडर्ड फील्डिंग परफॉर्मेंस किया जा रहा है। नहीं, नहीं। 15 कदम भागे थे अपनी दाई ओर। और 43 रन पारी का है, 5वां ओवर चल रहा है, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। आज इस बार अच्छी गेंद थी, इसके अनुरूप गेंदबाजी की जा रही है सुनील पाड़वी, अनुभवी गेंदबाज है, देखेंगे। इस बार रिवर्स क्या फील्डिंग की जा रही है वीरू रवानिया की ओर से, आउट से हाथ केवल लगा था वहां पे, गेंद बाद में गई, लेकिन 3 महत्वपूर्ण रन बचाए गए वीरू रवानिया की ओर से, इंपॉर्टेंट 3 रन फॉर टीम। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 44 रन, मतलब पिछली ओवर में केवल 3 रन। महत्वपूर्ण ओवर किया गया सुनील पाडवी की ओर से। गेंदबाजी देखिए कौन से गेंदबाज को बुलाते हैं, बातचीत होने जा रही है वहां सुनील, किरण माला और उमेश भोया के बीच। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष, पहले बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी करते हुए मोन्टू, मोन्टू को साबित किया जा रहा है अब तक्स 11 की ओर से। तक्स 11 के टीम ऑनर्स से
तेजस भाई रोंगा। ये वीरू के लिए टप्पा खाया, आगे आकर, और जब तक इनको फील किया जाए शॉट कवर के स्थान के ऊपर वीरू रवानिया की ओर से 1 रन मिला, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 45 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है। पहले 4 ओवर में स्कोर था 41 रन। एक बहुत ही ऑकवर्ड एक्शन के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। इस बार स्वीप करना चाह रहे थे, क्लीन बोल रहे वहां पे, बैट में लगने के बाद गेंद गई स्टंप के ऊपर। फलस्वरूप दूसरे विकेट का नुकसान उठाना पड़ रहा है अज्जू सारन के रूप में वीटी वॉरियर्स वलसाड को। अब शैलेश पांडेरा जा रहा है। कई साल निकाले गए शैलेश पांडेरा की ओर से, ये अलग अलग टीम का हिस्सा भी बने हैं। साउथ गुजरात में पिछले 20-25 सालों से खेल रहे हैं क्रिकेट। वाईसीसी 11 आलीपुर के लिए कई साल निकाले उन्होंने। पांडेरा से ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बंटी को ऊपर जाने का जो है उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इसमें, बंटी शैलेश पांडेरा का। और नाजिम गुल्ले का भी महत्वपूर्ण रहा है। ओमान के टूर्नामेंट में नाजिम ने भेजा था बंटी पटेल को। शैलेश के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार। अभी 5 दिन पहले ही पांडेरा चैंपियन रही। कोहिमा रनर्स अप होने वाली टीम थी वहां। 87 टीमों का ग्रामीण का टूर्नामेंट वाईसीजी क्रिकेट ग्राउंड कवाल के ऊपर। शैलेश पांडेरा अब स्ट्राइक के ऊपर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया शैलेश पांडेरा की ओर से, गेंद गई डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 46 रन। पारी का ये छठा ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार डीप इंक्रीज गए और स्ट्रोक को खेला जा रहा है, और ये नहीं रोक पाएंगे। गेंद गई वहां पे वाइट काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। डीप इंक्रीज गए थे। खूबसूरत स्ट्रोक बल्लेबाज की ओर से। आपी पटेल है। वाइड यॉर्कर वहां गेंदबाज की ओर से। क्या गेंदबाजी की जा रही है। सच अ वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग परफॉर्मेंस इंडीड बाय यंग बॉलर। नाउ आफ्टर 6 ओवर वीटी वॉरियर्स वलसाड 52 लॉस ऑफ 2 विकेट, 52 रन 6 ओवर। अभिषेक आप आ जाए यहाँ पे और आपके 600 रुपये ले जाए। आप कमेंट्री बॉक्स से मुकुंद भाई से कलेक्ट करें या अनूप भाई पटेल ऑन्डस से आप कलेक्ट करें। અભિષેક ભાઈ આપ જલ્દીથી કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવશો। તમે એક હાથે 2 કેચ પકડ્યા છે અને એમના સ્પોન્સર છે દલુભાઈ। એક પ્રત્યેક કેચ દીઠ 300 રૂપિયા આપવામાં આવે છે। આપણે 2 કેચ લીધા છે। તમે 600 રૂપિયા તમે કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં મુકુંદભાઈ પાસે આવી લઈ શકો છો। ओके, फुलटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला इस बार ये खूबसूरत स्ट्रोक था। 4 रन वहां पे। स्कोर 56, 56 रन। अब महत्वपूर्ण पारी खेला जा रहे हैं बल्लेबाज शैलेश पांडेरा। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन वहां पे। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 57। पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ओवर अभी पटेल।
ये कॉटन बॉल है, कॉटन बॉल गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई उमेश की ओर से। 57 रन की नीचियों के ऊपर लगने वाला ये तीसरे विकेट का नुकसान है। राकेश कांत अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। राकेश कांत अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। क्या प्रैक्टिस से देखे उनको मानसून के बाद आदिवासी प्रिय लीग खेला गया वहाँ जिमखाना के ऊपर। कीजिए लाइव के ऊपर वो मैच था। 42 से 45,000 ने मैच को देखा, उस प्रतियोगिता को देखी। सफल आयोजन था राहुल भाई वाड़ीफड़िया की ओर से। एक बार फुटटॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। एक टप्पा गेंद बाउंड्री लाइन की ओर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक। इसी क्षेत्र में 2 चौके, पहले शैलेश पांडेरा ने उसी क्षेत्र में चौका लगाया, राकेश कांता ने उसी क्षेत्र में चौका लगाया 4 रन के लिए। विशाल भाई भी अपना जो इनाम है एक खास से कह देना का 300 रुपया लिया जाए। विशाल भाई खर्चे लिया। इस बार लोअर थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। 462, 62 रन। पारी का ये 7वां ओवर। स्ट्राइक के ओवर शैलेश पांडेरा। वाइट का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर डिक्लेयर वाइट बॉल। ये कैच को जिन्होंने दिया था ये दल्लू भाई, उसके स्पॉन्सर से 300 रुपये के एक हाथ से कैच लेने वाले हैं, उनको प्रति कैच 300 रुपये दिए जा रहा है। इस बार पंच जरूर किया, इस बार खेल घूम गई वहां पे डीप लॉन्ग बाउंड्री लाइन की ओर। स्कोर 7 ओवर की समाप्ति पर 67। अब पारी का अंतिम ओवर। राकेश कांता और शैलेश पांडेरा की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर वीटी वॉरियर्स वलसाड़ के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेवारी मोन्टो ने इस बीच संभाल रखी है। गेंदबाजी करने का एक निराला अंदाज है गेंदबाज के पास। वाइड लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, तब तक 1 रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वीटी वॉरियर्स वलसाड़ 11 का 68, 68 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। बस स्ट्रेट राइट स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे सुनील की ओर से। ये 2 रन मिले वहां पे, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 70, 70 रन। पांच गेंदों के ऊपर 12 के ऊपर पारी खेल रहे शैलेश पांडेरा। 5 बॉल 12। और इस बार डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को निकाल दिया। देखिए फील्डर गेंद के नीचे आए, ये नहीं रोक पाए, वहां पे गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। 6 रन।
स्कोर 76, 76 रन। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया शैलेश की ओर से, गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए किरण महाला की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 77, 77 रन। ओवर की मतलब अंतिम ओवर की 2 गेंदें शेष है। स्ट्राइक के ओवर है राकेश कांता। ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है राकेश की ओर से, गेंद गई वह हाफ पे शॉट लॉन्ग ऑन की ओर। 1 रन के लिए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बीटी वॉरियर्स वलसाड 11 का 78, 78 रन। आप राइट सीम के साथ स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, तो इस प्रकार पहले बल्लेबाजी करते हुए वीटी वॉरियर्स वलसाड 11 ने 78 रन बनाए। 79 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 48 गेंदों के ऊपर। तक 11 को वीटी वॉरियर्स की ओर से। वीटी वॉरियर्स मेड 78। एक टैप और एक नया गेंद अब दिया जाएगा।
हेलो। स्टॉप। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए वीटी वॉरियर्स 11 ने 78 रन बनाए 78 और 79 रनों का टारगेट दिया जा रहा है 48 गेंदों के ऊपर इस मैच को जीतने के लिए तक्स 11 को। वीरू और मुन्ना देशमुख ये दोनों सलामी बल्लेबाज हैं। अभी जो गोलार के टूर्नामेंट्स खेले गए T20 के उसमें 2 शतक लगा कर आए हैं। अच्छा फॉर्म है बल्लेबाज वीरू का। रानी अंबा में जो टूर्नामेंट प्रतियोगिता खेली वहां रनर्स अप रही टीम। आदिवासी पे 7-4 की जो टूर्नामेंट खेली जाती है 9 अगस्त के दिन गोलार क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर, वहां 2 बार चैंपियन रहने वाली टीम के सदस्य है रुमला। रुमला गांव में खेले थे। 79 रनों का एक टारगेट मिल चुका है। ये फाइटिंग स्कोर बना है वीटी वॉरियर्स वलसाड ने। मुन्ना देशमुख और वीरू रवानिया ये दोनों सलामी बल्लेबाज हैं। टैप बॉल से करती है दूसरे। गेंदबाजी की जिम्मेवारी अज्जू सारण ने इस बीच संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। फिर देखें इस प्रकार शामिल की जा रही है मुन्ना देशमुख के लिए। विकेट कीपर में अभी शॉट पहले के सन के ऊपर शैलेश पांडेरा। कुणाल गरासिया फील्डिंग कर रहे थे पहले डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। उनको हाफ फेस उनको अब शामिल किया जा रहा है शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर। एक्टिंग कप्तानी की जा रही है शैलेश पांडेरा की ओर से। इस बार हल्के हाथ से स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप की और कोई रन नहीं वहां पे। स्कोर इस बीच रुका हुआ 0 रन। अज्जू सारण ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। ग्रामीण क्रिकेट सारण से खेलते हैं। ग्रामीण क्रिकेट अच्छा रहा है। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। दोनों गेंदें डॉट कर चुके हैं अज्जू सारण। स्कोर इस बीच रुका हुआ 0 रन। डीप स्क्वेयर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर एक फील्ड। ये निश्चित वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। आज के हाथ से स्ट्रोक को खेला सीधी गेंद थी। फॉलोथ्रू में फील्ड की गई अज्जू सारण की ओर से। स्कोर रुका हुआ 1 रन। टैप बॉल से गेंदबाजी की जा रही है अज्जू सारण की ओर से। आई आई सीधी गेंद थी शॉर्ट लॉन्गन के दर्शकों को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। कोई रन नहीं वहां पे। स्कोर रुका हुआ 1 रन। क्या गेंदबाजी की जा रही है अज्जू सारण की ओर से। 79 रनों का चुनौती भरा स्कोर दिया जा रहा है मैच को जीतने के लिए वीटी वॉरियर्स वलसाड की ओर से तक्स 11 को। मुन्ना और वीरू रवानिया के बीच बातचीत होने गई बीच बीच के ऊपर। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला। गेंद गई वहां विकेट कीपर की ओर। क्या ओवर किया जा रहा है टैप बॉल के साथ गेंदबाज अज्जू सारण की ओर से। स्कोर रुका हुआ 1 रन तक्स 11 का। रिवर्स शॉट खेला है बल्लेबाज ने। गेंद गई वहां पे राकेश कांता की दिशा में। क्या ओवर किया जा रहा है। तो पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 1 रन। लंबी बातचीत होने जा रही है शैलेश पानेरा के साथ फील्डरों के लिए।
गेंदबाजी की जिम्मेवारी भाविक ने इस बीच संभाल रखी है। भाविन ननकवाड़ा से एक रेलू क्रिकेट खेलते हैं। भाविन वलसाड़ सिविल हॉस्पिटल के आसपास का एक छोटा गांव ननकवाड़ा। स्ट्राइक के ऊपर अब वीरू रावनिया। बहुत ही चैलेंजिंग स्कोर है वीटी वॉरियर्स की ओर से जो बनाया गया है। इस बार वाइड का इशारा अंपायर महोदय की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 79 रनों का टारगेट दिया जा रहा है वीटी वॉरियर्स वलसाड़ की ओर से। 8 सीमित ओवरों का ये दूसरा मैच। और इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से खूबसूरत कैच लिया जा रहा है वहां पे। कुणाल गरसिया ने कैच लिया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। 2 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर तक 11। वीरू रवानिया के आउट होने के बाद उनके स्थान के ऊपर जीतू पटेल मोगरावाड़ी को शामिल किया जा रहा है। M99 क्रिकेट ग्राउंड बहुत ही पॉपुलर वेन्यू भी है चिखली तालुका में। 2 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दबाव बनाए रखा है पारी के दूसरे ओवर में वीटी वॉरियर्स वलसाड़ की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है जीतू मोगरावाड़ी। ये इस बार जड़ में डाली गई गेंद थी। अपराइट सीम के साथ गेंद को स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। ये अंदर आती हुई गेंद थी। इन स्विंग किया गया इस बार गेंदबाज भाविन ननकवाड़ा की ओर से। ये इस बार स्वीप करना चाह रहे थे बल्लेबाज, और जब तक गेंद को फील किया जाए तब तक 1 रन मिला। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। टारगेट 79। छोटी छोटी पारियां निर्माण की गई जिसमें सीरीज पार्टनर ने अच्छे रन बनाए। शुरुआती 4 ओवर में 41 रन बनाए गए थे वीटी वॉरियर्स वलसाड़ की ओर से। भावेश और अज्जू सारण के बीच की महत्वपूर्ण साझेदारी। पहले 4 ओवर में 41 थे। स्ट्राइक के ऊपर मुन्ना देशमुख। इस बार फुटटॉस गेंद थी। गेंद स्ट्रोक को खेला है डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन के लिए एक कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक खेला जा रहा है मुन्ना देशमुख की ओर से। चार रनों की बढ़त के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ टीम तक 11 का 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऊपरी क्रम मजबूत है और 5 पूर्ण गेंदबाज भी शामिल किए गए हैं। इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला, ये सामने की ओर स्ट्रेट पंच किया था। एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में एक बहुत छोटा गैप था, वहां पे उस गैप में स्ट्रोक को खेला गया।
2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है तक्स 11 का 11 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लंबी बातचीत होने जा रही है, एक्सपीरियंस शेयर किए, अनुभव शेयर किए जा रहे हैं वहां शैलेश पानेरा की ओर से, और गेंदबाजी की जिम्मेवारी अज्जू सारण ने कंटिन्यू संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। और स्ट्राइक के ऊपर है जीतू पटेल मोगरावाड़ी। जीतू के लिए जो फील हो इस प्रकार है, पावर प्ले के बाद अज्जू सारण की ओर से शॉर्ट लॉन्ग लेग के स्थान के ऊपर राकेश कांता, पीछे डीप स्क्वायर लेग, भावेश फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान के ऊपर कुणाल गरासिया, शॉर्ट कवर पॉइंट के स्थान के ऊपर शैलेश पानेरा। दलवी केयर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर पॉइंट की ओर, जब तक इनको दहीनी ओर जाकर फील्ड किया जाए कुणाल गरासिया की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर पिच आगे बढ़ता हुआ तक्स 11 का 12 रन, पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 79 रन के जवाब में। पहले ही फील्ड शामिल की जा रही है ऑफ साइड के क्षेत्र में मुन्ना देशमुख के लिए, वाइड लॉन्ग ऑफ, एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, एक लंबा पीछा किया जा रहा है फील्डर की ओर से। जब तक गेंद को रोका जाए तब तक 2 रन मिले, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तक्स 11 का 14 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। फील्ड देखिए इस प्रकार अब शामिल की जा रही है, भावेश को अब शामिल किया जा रहा है डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर, इनसाइड आउट स्ट्रोक के लिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर सर्कल के अंदर, स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर, शॉर्ट गली। इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला, बल्लेबाज ने गेंद गई वहां शॉर्ट मिड ऑफ की और, तब तक 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 79 रन के जवाब में। स्ट्राइक के ओवर है बाएं हाथ के बल्लेबाज जीतू मोगरावाड़ी। और इस बार डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को खेला, इस बार गेंद चली गई वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। और 22 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर तक्स 11। 30 गेंदों में 57 रन चाहिए, 30 बॉल 57 रन। भावी ननकवाड़ा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज जीतू, और इस बार हुक किया है, खूबसूरत हुक किया जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी, कैच है,
आइए आइए, 300 रुपये खो चुके वहां पे। स्कोर 28, 28 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे स्ट्रेट लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। सूरज फील्डिंग अज्जू सारण की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तक 11 का 29 रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बारह गेंदों के ऊपर 11 के ओवर खेल रहे मुन्ना देशमुख। संघर्षपूर्ण पारी खेल रहे हैं मुन्ना देशमुख। इस बार रिवर्सिव स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, असफल रहे जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए। लेग बाई का इशारा अंपायर प्रतीक सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। इस ओवर की अभी भी 3 गेंदें शेष है पारी का चौथा ओवर। ये इन स्विंग गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की ओर आई। एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है भाभी ननकवाड़ा की ओर से। साजिद भाई रावत का भी हार्दिक स्वागत। आगे आकर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर जब तक गेंद को फील किया जाए अज्जू सारण की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31। 31 रन पारी का ही चौथा ओवर चल रहा है। टारगेट 79। स्ट्राइक के ऊपर है मुन्ना देशमुख। देखिए क्या फील्ड सजाई जा रही है मुन्ना देशमुख के लिए। एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और वाइड लॉन्ग ऑन। और इस बार हुक पुल किया, एक आसान कैच वहां पे, आसान कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। ने, ने दलवी ने कैच लिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर। 24 गेंदों के ओवर अब 48 रन चाहिए। ड्रिंक्स इंटरवल है। प्रति ओवर अब 12 रन चाहिए। ટુર્નામેન્ટના મુખ્ય સ્પોન્સર્સ અને કો સ્પોન્સર્સ પ્રિન્સ ટાયર, સ્મિતભાઈ સનસાઇન સોલર, ગોરેભાઈ બારડોલી, મનીષાબેન મેહુલભાઈ ચૌધરી મહુવરિયા, અર્જુનભાઈ ચૌધરી જયસિંહપુરા ગુજરાત પ્રદેશ આદિવાસી મોરચા અધ્યક્ષ, રાકેશભાઈ પટેલ પૂના સુરત જિલ્લા પંચાયત બાંધકામ ચેરમેન, મહુવા સુગર ફેક્ટરી ડિરેક્ટર્સ, तुषारभाई जे पटेल खरवण सूरत जिला भाजपा संगठन उपप्रमुख, तुलसी कॉम्प्लेक्स, आरसी हॉस्पिटल बारडोली डॉक्टर जिग्नेश भाई पी दोड़िया, एलडी कंस्ट्रक्शन सोनू भाई, ऑल मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी स्पॉन्सर्स, जीसी चौधरी साहब चैंपियन रनर्सअप ट्रॉफी स्पॉन्सर्स, नक्षत्र रेसिडेंसी इसरोली, 11 स्पॉट्स अंपायर टी शर्ट स्पॉन्सर, वन हैंड कैच स्पॉन्सर्स दलूभाई चौधरी, एवराई स्पॉट्स जैनुल भाई जसाद।
डबल ए बेस बैट्समैन के लिए बैट है। डबल ए के अमीन भाई शेख वालोड की ओर से जो भी बल्लेबाज ज्यादा रन बनाएगा उसको बैट दी जाएगी। डबल ए के स्पॉन्सर्स अमीन पॉलार्ड वालोड की ओर से। कुणाल गौरैया ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। 24 गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए। 24 बॉल 48 रन, प्रति ओवर 12 रन चाहिए। और इस बार कैच है, ये आगे आकर स्ट्रोक को खेला, देखे फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई, कैच छोड़ा गया, वहां पे रन नहीं लिया जा रहा है, केवल एक ही रन, केवल एक ही रन वहां पे। उतना आसान कैच नहीं था वहां पे फील्डर के लिए। अब गेंदें बच रही है 23 गेंदों के ऊपर चाहिए 47। उमेश अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। उमेश बोया और गेंदबाजी में है कुणाल गौरैया। मेस्टी लेग स्पिनर गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। अपराइट सीम के साथ ये गेंदबाज लेग ब्रेक गेंदबाजी की गई, गेंद गई विकेट कीपर की ओर। 22 गेंदे, 22 में चाहिए 47 मैच को जीतने के लिए तक 11 को। उठाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है। अब स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन, डीप फाइन लेग। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 22 गेंदों के ऊपर अब 46 रन चाहिए तक 11 को इस मैच को जीतने के लिए। फील्डिंग में लगातार अदला बदली की जा रही है। उमेश एक कई बार मैच फिनिश कर चुके हैं, फिनिशर है ये बल्लेबाज उमेश। ये अच्छी गेंद थी, स्क्वायर कट करना चाह रहे थे, गेंद को थोड़ा कम किया गया इस बार टप्पे के ऊपर कुणाल गौरैया की ओर से। बस एक घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कुणाल गौरैया। ये अपराइट सीम के साथ स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। अंपायर्स के जो भी निर्णय है आखिरी निर्णय रहेंगे, जो ऑन फील्ड अंपायर्स की ओर से फैसला किया जाएगा वो फाइनल डिसीजन रहेगा सभी टीमों के लिए। ये क्या गेंद की जा रही है इस बार, ये स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, डॉट गेंद तुरंत वापसी की जा रही है कुणाल गौरैया की ओर से। अठारह गेंदों के ओवर अब 46 रन चाहिए। 18 बॉल 46, 18 गेंदों के ओवर अब 46 चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल 46। अब ज्यादा जोखिम उठाने पड़ेंगे जीतू मोगरावाड़ी को।
विनय गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। स्ट्राइक के ऊपर है जीतू मोगरावाड़ी। 18 गेंदे 46 चाहिए मैच को जीतने के लिए। ये अंदर आती है गेंद वहां पे, ये अंदर आई गेंद। 17 गेंदे 17 में चाहिए 46। 17 बॉल 46। जोखमी पारी अब खेलना है बल्लेबाजों को। ये फुटबॉल स्ट्रोक को खेला इस बार के, और ये 6 रन के लिए वहां पे प्रयास जरूर किया गया था। देखिए वहां पे फील्डर की ओर से। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया वहां पे, फील्ड की गई वहां पे। अब 15 गेंदे 15 में चाहिए 40। 15 बॉल 40। 15 गेंदों के ऊपर 40 चाहिए मैच को जीतने के लिए तक से 11 को। 3 महत्वपूर्ण गेंदे हैं ये। इस बार स्ट्रोक को खेलना अंदरूनी भाग कर लग कर गई विकेट कीपर की ओर। आवेश ने कैच लिया स्टंप के पीछे। अब 14 गेंदे 14 में चाहिए 40। 14 बॉल 40 रन। 14 गेंदे 40 चाहिए। राकेश पोलार्ड अब आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 14 गेंदों के ऊपर 40 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। कप्तानी की जा रही है शैलेश पानेरा की ओर से और अभी की ओर से। क्षमता है देखिए, अभी भी ऐसा नहीं है राकेश पोलार्ड के पास कई बार इस स्थिति में रन बनाए गए राकेश पोलार्ड की ओर से। तीसरा ओवर महत्वपूर्ण किया गया कुणाल गरासिया की ओर से। स्ट्राइक के ओवर राकेश पोलार्ड। अपराइट सीम के साथ स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर की। और अब 13 गेंदे 13 में चाहिए मैच को जीतने के लिए तक 11 को 40। 13 बॉल 40। और भी बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। 12 गेंदों के ऊपर 39 रन चाहिए। अभी भी ये पॉसिबल है दोनों टीम के लिए। 12 बॉल 39। और ये ओवर एक डिसाइडेड ओवर रहेगा दोनों टीम के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है राकेश पोलार्ड। नॉट स्ट्राइक इनके ऊपर रहेंगे उमेश। थर्ड मैन शॉट करी। शॉर्ट बीट ऑफ सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। ठीक बाजू में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर और डीप पॉइंट राकेश पोलार्ड के लिए। अच्छी गेंद थी वहां पे, पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली। लेग ब्रेक, लेग ब्रेक किया जा रहा है। अब गेंदें बच रही है 11। 11 में चाहिए 39। 11 बॉल 39।
इस बार डीप इंक्रीज का स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए 35 रन चाहिए अब आने वाली 10 गेंदों के ऊपर। 10 बॉल 35। एक लेना चाह रहे हैं, वहां पे डिमांड की गई वहां कप्तान को कि मुझे स्क्वायर लेग चाहिए डीप। स्ट्राइक के ऊपर है राकेश पोलार्ड। 10 गेंदे 35 चाहिए। 10 बॉल 35। और इस बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है 4 रन के लिए। बहुत बड़ा गैप था वहां पे एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट मिड ऑफ के बीच। नौ गेंदों के ऊपर 31 रन चाहिए। 9 बॉल 31। नाइन बॉल 31। राकेश पोलार्ड, क्षमता है बल्लेबाज राकेश पोलार्ड के पास। ये आसान कैच, ये नो मेंटेनेंस के ऊपर ये आसान कैच वहां पे शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर की ओर से। 8 गेंदों के ऊपर 31 चाहिए। 8 बॉल 31। शॉर्ट लॉन्ग ऑन के दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। एक फंबल जरूर किया गया फॉलो थ्रू में। अब 7 गेंदे 30 चाहिए। के बाद का एक महत्वपूर्ण मैच रहेगा, विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2। इसमें नेट रन नेट नहीं है। नेट रन नेट नहीं है इसमें। 5 मैच है, बिग बैश का फॉर्मेट है। 4 टीमों के बीच 5 मैच खेले जाएंगे। यहाँ से जो जीतेगा ग्रुप टॉप कर जाएगा। के बाद का जो मैच रहेगा मैच नंबर 3 वो A1 हो जाएगा। 5वां मैच जो जीतेगा वो A2 हो जाएगा। और इस बार ताकतवर स्ट्रोक को खेला जा रहा है डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक। सात मिनट बाकी है और 6 गेंदों के ऊपर 24 चाहिए। 6 बॉल 24। दो महत्वपूर्ण गेंदें हैं दोनों टीम के लिए। स्ट्राइक के ऊपर है सुनील पाड़वी। स्ट्राइक गेंद के ऊपर उमेश बोया। अभी ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से।
6 गेंदे 24 चाहिए मैच को जीतने के लिए तक्स 11 को। ये अपराइट सीम थी, एकदम सीधी गेंदें की जा रही है गेंदबाज की ओर से। नाइस विकेट की ब्याही द स्टंप बाय विकेट कीपर। अब 5 गेंदे 5 में चाहिए 24। 5 बॉल 24। ये हाइट ज़्यादा थी, दूरी नहीं तय कर पाई, फील्डर गेंद के नीचे गए, पोजीशन बनाई गई। अब 4 गेंदे 4 में चाहिए 24 रन तक 11 को। 4 बॉल 24। राइजिंग स्टार के कप्तान आ जाए टॉस के लिए। ये विनिंग 1 वर्सेस विनिंग 2, ये तीसरा मैच होगा। राइजिंग स्टार कैप्टन इज क्विकली कम फॉरवर्ड हियर। किरण माल अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। 4 गेंदों के ऊपर 24 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। वीरू रवानिया 0 के ओवर आउट रहे, ये हार और जीत का कारण भी बन सकती है। तक्स 11 स्ट्राइक के ऊपर है किरण माला। इस बार अपराइट सीम के साथ स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, गेंद गई विकेट कीपर की। और अब 3 गेंदे 3 में चाहिए 24। 3 बॉल 24। अभी गेंदबाजी के ऊपर हाथ से ओवर दी विकेट। आईएफ पेस से घुमाव वाली गेंदबाजी की जा रही है, गेंदबाज अभी की ओर से। अब 2 गेंदे 2 गेंदों के ऊपर चाहिए 24। 2 बॉल 24। इस बार स्वीप किया गया वहां। इस प्रकार 23 रन से इस मैच को जीत लिया है वीटी वॉरियर्स वलसाड ने। वीटी वॉरियर्स और मेडन ओवर भी किया जा रहा है। क्या गेंदबाजी की गई अभी की ओर से वीटी वॉरियर्स वलसाड की ओर से। और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है अभी,